हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा और क्लास 6 का आज ये लेक्चर हम ले रहे हैं मैथ्स का। दिस इज एन अरेंजमेंट लेक्चर। इसी कारणवश आपके टीचर आज यहाँ मौजूद नहीं है, सो दैट्स आई विल टेक दिस लेक्चर। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो जैसे कि आपने देखा, आप यहाँ सीख रहे हैं डिविजिबिलिटी रूल, है ना। डिविजिबिलिटी रूल आपको यहाँ पे सिखाया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए, मैं आपको ऐसे ही यहाँ पे नंबर बताता रहूंगा और आप लोग उसको चेक करते रहेंगे, ठीक है। ये 6 का हो गया, 1 मिनट। चलो, मैं आपको यहाँ डिविजिबिलिटी रूल ऑफ मैं आपको यहाँ डिविजिबिलिटी रूल ऑफ डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 बताता हूँ। 2 तो आप सबको पता ही है, जिसके आखिरी में पहले 2 भी लिख लो। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, 2 का मतलब डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 का मतलब, इसका मतलब ये होगा बच्चों कि सर कि 2 से कौन कौन से नंबर को हम भाग दे सकते हैं, उसकी यहाँ पे बात हो रही है। तो किन किन नंबर को आप भाग दे सकते हो, ठीक है। एनी इवन नंबर, कोई भी इवन नंबर होगा वो क्या है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। कोई सा भी इवन नंबर या फिर नंबर हैविंग लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट क्या होगी उसकी, इवन। अगर उसकी कोई नंबर है, नंबर की लास्ट डिजिट इवन है, तो भी वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, जैसे मैंने बोल दिया यहाँ पे 3 ये डिजिट है, 0 ये डिजिट है, ठीक है। 6 ये डिजिट है। इन डिजिट से क्या बनता है, एक नंबर बनता है डिजिट से। 306 ये पूरा क्या है, एक नंबर, क्या है, नंबर। 6 भी इसमें डिजिट है, 0 भी इसमें डिजिट है और 3 भी इसमें क्या है, डिजिट है, ठीक है, यानी कि अंक है। तो अंकों से क्या बनता है, नंबर बनता है, ठीक है, संख्या बनती है। तो डिविजिबिलिटी रूल, एनी इवन नंबर हैविंग लास्ट डिजिट इवन, या फिर आप इसको लिख सकते हैं नंबर हैविंग, ये नंबर है, नंबर हैविंग लास्ट डिजिट इवन, जिसकी लास्ट डिजिट इवन होगी या फिर कोई भी इवन नंबर हो, वो 2 से आपका डिवाइड हो ही जाएगा हमेशा, ठीक है। तो आप रिजल्ट इसमें, अगर मैं इसमें एग्जाम्पल की यहाँ पे बात करूं, तो एग्जाम्पल में कौन कौन से हो जाएंगे, कोई सी भी इवन नंबर लिख लीजिए आप, कोई सी भी इवन नंबर लिख लीजिए आप। 354 लिख दो, फिर 23510 लिख दो, 3355 ये तो ऑड नंबर है, लो लास्ट में इवन कर दो, बन गया, ये 2 से हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। 10050524 6 लास्ट ईवन, तो ये एक इवन नंबर है। तो कोई सा भी नंबर, ये सब 2 से डिवाइड आपके कंप्लीटली डिवाइड हो जाएंगे, कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएंगे, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 हो गया। नाउ डिविजिबिलिटी ऑफ 3 देखते हैं। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 देखते हैं, ठीक है। तो 3 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है, 3 की डिविजिबिलिटी रूल कैसे होती है, आइए वो देखेंगे पहले। 3 की डिविजिबिलिटी रूल, तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल होगा क्या, एनी नंबर, नंबर, इसको आप ऐसे लिखो, इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर, किसी नंबर के
डिजिट्स का सम, कोई नंबर होगा उनकी डिजिट्स का सम, इफ द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज divisible by 3, then the whole number is divisible by 3। सर ये क्या कह दिया आपने, ये कौन सा क्या लिख दिया, समझ में नहीं आया। देखो क्या बोला, कोई नंबर है, ठीक है, मान लेते हैं कोई नंबर है 2, ठीक है, तो ये कोई नंबर है, ठीक है। अब आप देखो एक चीज याद रखना, जितने भी इवन नंबर हैं उनकी टेबल में कभी भी ऑड नंबर नहीं आएगा। आप चाहे करके देख लो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा, देखो मैं कोई सी भी टेबल ले लेता हूँ, ठीक है, इवन नंबर की कोई सी भी टेबल में पकड़ लेता हूँ, उसमें आपको ऑड नंबर कभी नहीं दिखेगा। जैसे कि 4 की ले लो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, 4 10 जा 40। और एक तरफ मैं 3 की टेबल लेता हूँ, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30। तो आप देखना ये इवन नंबर है ना, इवन नंबर है, इवन नंबर की टेबल है, ये ऑड है। तो यार तुम खुद बताओ, क्या इवन नंबर की टेबल में आपको यहाँ से यहाँ तक कोई भी आपको ऑड नंबर दिखा? नो ऑड, है ना, नो ऑड नंबर, कोई सा भी ऑड नंबर मेरे को यहाँ पे नहीं दिखा। इवन के अंदर ऑड नहीं दिखा, बट ऑड के अंदर इवन दिख जाएगा। जैसे ऑड नंबर है 3, तो 3 की टेबल में आप देखो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 दिख गया, 3 4 जा 12 भी इवन नंबर दिख गया, 3 6 जा 18 भी इवन नंबर दिख गया, 24 इवन, 10 इवन, 30 भी इवन नंबर है। तो ये सब ऑड के अंदर इवन देखने को मिल जाता है, बट इवन के अंदर ऑड नंबर्स देखने को नहीं मिलते हैं। तो ये भी आप एक चीज बात समझ लेंगे, ठीक है, ये भी एक बात आप समझ लेंगे। तो हम आ जाते हैं यहाँ पे, मैंने क्या बोला, वापस इस पे आ जाते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3, कोई भी सम ऑफ डिजिट्स है, इफ द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर, किसी नंबर की डिविजिबल बाय 3 है, 3 से क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है, तो देन द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 3, देन द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 3। 2 और 5 7, 7 और 3 10, 10 और 2 12, इनका सम कितना आया, 12 आया, है ना। और 12 क्या 3 की टेबल में जाता है, यस जाता है, तो ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, जो नंबर है उनके डिजिट्स का सम करना है। आपको मैंने डिजिट्स बता दिया, डिजिट से क्या बनते हैं, नंबर बनते हैं, ठीक है, डिजिट से क्या बनते हैं, नंबर बनते हैं। तो उन डिजिट्स का आपको यूज करना है, आई ना बात समझ में। उन डिजिट्स का क्या करोगे, यूज करोगे, तो उन डिजिट्स का आपको यूज करना है, ठीक है, उन डिजिट्स का हमको यूज करना है। उन डिजिट्स का यूज करके क्या होगा, सॉरी, उन डिजिट्स का यूज मतलब उन डिजिट्स का सम करना, और सम अगर 3 की टेबल में आ रहा है तो यस पूरा नंबर 3 की टेबल से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। आप चाहे तो चेक कर लीजिए, ठीक है। मैंने क्या देखा, हमने ये देखा कि सर फिर से देख लो, एक बार फिर से देखो, हमने क्या किया, हमने इसका सम किया, 2 और 5 7, 7 और 3 10, 10 और 2 12, कितना हुआ 12, और 12 3 की टेबल में जाता है, यस सर 12 3 की टेबल में जाता है, तो पूरा नंबर ही 3 की टेबल में जाएगा, पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। आप चाहे चेक करके देख लो, पूरा नंबर 3 से डिवाइड होकर दिखाएगा आपको, 2 5 3 2, 3 8 24 होता है, यस सर, 5 4 गए, 3 4 12 होता है, यस 3 में 2 गए, और 3 4 12 कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, 844 टाइम्स, बिल्कुल सर हो रहा है। तो कोई से भी नंबर मैं ले लूंगा तो आप उसमें बता सकते हैं कि कौन 3 से डिवाइड हो रहा है, कौन 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। अब कुछ नंबर्स मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ कि आपको चेक करने हैं कि ये 3 से डिवाइड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ठीक है। ठीक है, ये 3 है, ठीक है। चलो बताओ मेरे को ये डिवाइड होगी कि नहीं।
चलिए बताएंगे आप लोग कौन कौन सा आपको लगा सही, बताइए। बताइए किस किस में सही लगा। देख, 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 और 5 14, 14 + 0 0 होगा, 14 1 15, 15 की डिटेल में आता है, यस आता है, यानी ये जाएगा 3 से नंबर पूरा। 3, अब देखो 3 और 5 8 और 3 11, 3 14, ये 3 से नहीं जाता तो पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा, इसको चेक कर लेंगे, क्रॉस चेक अभी आपके सामने। 4 और 5 9, 9 और 4 13, 13 2 15, यस ये भी जाता है सर, ये भी जा रहा है, ठीक है। तो कोई से भी नंबर आप ऐसे ही इजीली चेक यहाँ पे कर सकते हैं। 3533 की बात रही तो उसको आप डिवाइड करके मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो 3533, राइट, तो इसको कहाँ डिवाइड कर लेते हैं, यहीं इसको डिवाइड करके आपको दिखा देते हैं। 3 से मैं 3533 को डिवाइड कर रहा हूँ, 3 1 3 0, 5 नीचे उतरा, 3 1 3, 5 3 2 3, ठीक है, 3 बचा, 3 7 21 और 3 7 21, कम्प्लीटली डिवाइड हुआ नहीं, रिमाइंडर क्या बचा, 2। कम्प्लीटली डिवाइड होना मतलब क्या होता है, डिविजिबल होना मतलब क्या होता है, जिसके अंदर क्या आ जाए, जिसके आखिरी में जीरो आ जाए, जिसके आखिरी में क्या आ जाए, जीरो आ जाए, ठीक है, वो होता है। तो ये आपका बहुत ही यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है 2 और 3 का डिविजिबिलिटी रूल, क्योंकि आपको आगे काम आएंगे, अभी जब आप आगे कैलकुलेशंस करते हैं वहां जाके आपको ये सब चीजें काम आएंगी। अब मैं बात कर रहा हूँ डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 की, ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4, ठीक है। इसका क्या है सर, इसका साफ है, इफ द डिजिट्स ऑफ द लास्ट 2 डिजिट ऑफ नंबर, इसमें क्या होता है, इफ द लास्ट 2 डिजिट ऑफ नंबर, इफ द लास्ट 2 डिजिट ऑफ नंबर इज डिवाइडेड बाय या डिविजिबल बाय 4, इज डिविजिबल, डिविजिबल मतलब डिवाइड हो पा रहे हैं, डिविजिबल बाय 4, देन द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 4। वही चीज आ गई सर, अगर 4 के आखिरी में, ठीक है, आप क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे एक चीज हम बात कर रहे हैं, अगर नंबर के आखिरी के 2 डिजिट्स जो है वो 4 से जा रहे हैं, है ना, यही इफ द लास्ट 2 डिजिट ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4, देन द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 4, राइट। तो सर ले लेते हैं एग्जाम्पल, बिल्कुल ले लीजिए, आप एग्जाम्पल ले लें, कुछ भी ले लें, 3 5 1 4 5, ठीक है, 1 4 0, ठीक है, 5 2 1 5 6, ठीक है। तो देखिए लास्ट के 2 डिजिट पे फोकस करेंगे, 4 10 40 जाता है, यस तो पूरा नंबर जाएगा, ठीक है, 4 10 40, ये लास्ट के 4 डिजिट यस ये जाता है सर, तो पूरा नंबर जाएगा, कैसे जाता है सर, 4 से 56 को डिवाइड कर लो ना आप, 4 1 4, 5 4 गए, 4 4 6, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है लास्ट का 2 डिजिट, तो यानी पूरा नंबर चला जाएगा, ठीक है। 4 2 8 जा रहा है, यस तो ये भी जाएगा। 18 4 की टेबल में आता है, नहीं आता तो ये नहीं जाएगा। 06 आता है, नहीं आता है सर। 64 आता है, यस 16 4 होता है, तो यस ये भी जाएगा, ठीक है। आपको अगर नहीं है टेबल रन तो आप ये 4 को 64 लास्ट की 2 डिजिट इसको डिवाइड करके देखो, 4 1 4, 6 में 4 गए तो 4 6 24, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो यस ये जा रहा है। आई बात समझ में, क्लियर है, ठीक है। तो ये 4 का डिविजिबिलिटी रूल भी आपका हो गया। अभी इस पे ना आप क्वेश्चन अगर यहाँ देखोगे ना, आपको क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, ठीक है, आपको आपके पास क्वेश्चन भी यहाँ पे है इस पे,
एग्जाम्पल यूजिंग डिजिटल टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4, ठीक है, और बाय 8। तो अभी हम 4 का देखते हैं, आपने अभी 4 का ही सीखा है तो आप केवल 4 का देखेंगे अभी, ठीक है, आप अभी केवल 4 का ही यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, हम 4 का देखते हैं, ठीक है, तो 4 का देखेंगे 572 72 देखोगे आप 4, यस 4 जब, अब मेरे को तो पता है 18 4 72, आप क्या आप चेक करोगे। अब इसके लिए ना टेबल लर्न होनी चाहिए बच्चों, अगर आपको टेबल लर्न है तो आप ज्यादा टाइम फटाफट आप बता दोगे कि हो रहा है कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है ना, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो यस ये आपका जब 72 4 से जा रहा है तो आपका 4 भी ये नंबर भी 7 से चला जाएगा, ठीक है, तो यस ये जाता है 00। अब लास्ट में 00 है, तो इसका क्या करें, देखो अब इसका मैं आपको ऐसे बताऊं तो आपको याद नहीं रहेगा। 0 हमेशा नहीं 100 4 की टर्म में जाता है। अब देखो चाहे 4 का 5500 से कंप्लीट करके देखो, 4 1 जा 4 ये आया, 4 3 जा 12 ये आया, 4 7 जा 28, 10 में 60 गए, बचेगा कितना 2, ये 0 बचेगा, 4 5 जा 20, तो कम्प्लीटली डिवाइड हुआ ना कम्प्लीटली डिवाइड, तो यस ये भी आपका कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि लास्ट के दो जीरो को आप क्या बोलते हैं 100 बोलते हैं ना, तो 100 भी 4 की टेबल में जाता है, ठीक है, तो यस आपका ये भी यहाँ पे ये भी हमारा जो है जाएगा 84, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, यस ये भी जाएगा सर 72, यस अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, राइट, ठीक है, ओके, तो ये 4 का डिविजिबिलिटी रूल भी आपका यहाँ पे हो गया। अब हम बात करेंगे 4 का जी भी हो गया जी, 4 का भी हो गया। अब आप यहाँ पे किसका देखो, अब आप यहाँ पे देखो 5 का, 5 का तो आपको पता ही है, कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो सबको पता है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5, ठीक है, इसका बहुत सिंपल है, नंबर हैविंग यूनिट डिजिट पता है ना आपको, इकाई अंक यूनिट डिजिट या लास्ट डिजिट हैविंग 0 एंड 5, 0 और 5 है, अगर उसके पास आखिरी 0 एंड 5 है, किसी भी के नंबर के आखिरी में 0 या 5 है तो वो कुछ भी हो वो आपका 5 से डिवाइड होगा ही होगा, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे आप देख लो, अगर मैं 3 से भी कोई नंबर 3 1 2 5 लिख दूं तो ये आपका 5 से जाएगा, ठीक है। मैं आपको अगर कर दूं 6 से, 6 2 1 0 5 0, या आप तो 6 2 1 0 ही कर दो तो भी जाएगा, 1 2 5 3 4 5 6 7 8 9 0, लास्ट में 0 है तो यस, लास्ट में 0 है तो ये भी 5 से आपका जाएगा ही जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है आपके, ये आपके कुछ डिविजिबिलिटी रूल है किसके, 5 के, तो बहुत इजी होता है, जिस नंबर के आखिरी में आपको 5 या 0 दिख जाए तो वो आपका क्या होगा, वो नंबर तो कंप्लीटली डिवाइड होगा ही होगा, क्लियर। तो 5 तक के डिविजिबिलिटी रूल आज हमने कवर कर दिए, बाकी के डिविजिबिलिटी रूल हम अगली क्लास में कवर करते हैं, क्लियर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी बी हेल्दी एंड बी सेफ, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।